प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह आप सभी का एसएस टीवी की तरफ से धन्यवाद करता हूं, जो आप सभी हमारे वीडियो को, इन अध्यायों को जो हम आपके सामने पेश करते हैं, बड़े प्यार से और गौर से देखते सुनते हैं। आप सभी को सलाम यीशु मसीह के नाम में। तो आइए आज फिर हम उन्हीं अध्याय के बारे में और ज्यादा जानेंगे। आज फिर हम एक नई कहानी को, एक नए वचन को आपके सामने लेकर आए हैं, जो जरूरी है। जैसे खाना पीना हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए जरूरी है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें जीवित रखा, संभाल कर रखा। तो आइए शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियजनों, इस बात को पूरी गौर से देखना, पूरा वीडियो ध्यान से सुने, क्योंकि हर एक बात आपके लिए उतना ही जरूरी है। खाना और पीना हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे लिए जरूरी है, जिसके बगैर हम अधूरे हैं। एक किसान के दो पुत्र थे, जिसके बारे में आज हम आपसे बात करना चाहते हैं। उनके प्यार के बारे में, उनकी आज्ञाकारी के बारे में आपसे बात करेंगे। तो माता पिता का अध्याय 5 आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। धन्यवाद करते हैं आप सभी का, जो प्यार से इस टीवी चैनल के हर एक अध्याय को आप देखते हैं, हर एक प्रोग्राम को आप बड़े प्यार से देखते हैं। धन्यवाद। एक पिता के दो पुत्र थे, जो किसान था, अपनी खेती करता था, अपने बागों में, अपने खेतों में मजदूरी करता था। और इसी दौरान काम काज करते हुए उसकी सेहत में, उसके शरीर में थोड़ी दिक्कत आई। उसको बुखार हुआ, जो काम ना कर पाया। तो वो अपने एक बेटे के पास गया, बड़े बेटे के पास गया। बड़े बेटे को कहा, बेटा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो विनती है कि आज मेरी जगह खेत में तुम जाओ, काम करो, जो अधूरा पड़ा है उसको पूरा कर दो। तो उसने कहा, पिता मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं जाऊंगा। उसने साफ इनकार कर दिया। एक पिता की उम्मीद थी कि मैं अपने बेटे से कहूं और बेटा मानेगा, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता। तो बेटे ने साफ इनकार कर दिया, पिताजी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं खेत नहीं जाऊंगा, मुझे काम नहीं करना। तो उसने इनकार कर दिया। पिता निराश होकर लौट गया। जैसे निराश होकर लौटा तो उसको अपने बेटे की याद आई, छोटे की, उसके पास चला गया। तो कहने लगा, बेटा तुम आज खेत में जाओ, मेरी सेहत, मेरा शरीर, मेरे हाथ पांव मेरा साथ नहीं दे रहे, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ, मुझे बुखार है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, तो तुम मेरी जगह पर जाओ। बड़े भाई ने, तुम्हारे ने जवाब दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम जाओ। वो बोलने लगा, हाँ पिताजी मैं अभी जाता हूँ। तो पिता खुश हुए कि मेरे बेटे ने मुझे उत्तर दिया, जो मेरी जगह पर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो पिता आराम से अंदर चले गए, आराम करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब वापस अपने घर में, अपने आंगन में आए, तो बाहर अपने उस बेटे को देखा, जिसको इस पिता ने बाद में जाकर कहा था कि बेटा तुम जाओ। जिस बेटे ने कहा था कि मैं जाता हूं पिताजी खेत में काम करने के लिए, हाँ पिता मैं जाता हूं, उस बेटे को देखा, वो आराम फरमा रहे थे। तो मेरे प्रियजनों, पिता का दिल दुखी हुआ कि इस बेटे ने मुझे कहा कि हाँ पिता मैं अभी जा रहा हूँ। तो पिता ने सोचा कि सुबह से लेकर दोपहर हो गया, अभी तक जे घर पे है, काम नहीं किया। पिता का दिल दुखी हो गया। और जब उसने गौर की, जो पहले पुत्र के पास गया था, पहले बेटे के पास गया था, उसको कहा था कि बेटा तुम चले जाओ, लेकिन उनने इनकार कर दिया कि पिता मैं नहीं जाऊंगा, मेरा दिल नहीं कर रहा। तो जब उस बेटे के बारे में याद आया कि मेरे बेटे ने मुझे जवाब दे दिया था, वो भी नहीं गया और ये भी नहीं गया, तो पिता उसके बारे में सोच ही रहा था। तो इतने में थोड़ी देर के बाद जब वहां खड़ा था दुखी पिता, उसका बेटा जो पहले वाला था, उसको देखा, उसके हाथों में खेत में काम करने वाले औजार थे। तो जब देखा उसके हाथों पर, पांव पर मिट्टी लगी हुई थी, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, तो पिता ने देखा कि जरूर से खेत गया। तो जब उसने पूछा कि बेटा तुम कहाँ थे, उसने कहा, पिताजी मैं आपका काम करके आया, क्योंकि आप तो बीमार थे, इसीलिए मेरे मन में आया कि मैं जाकर देखूं खेत में क्या है। तो मैं सारा काम आपका जो खेती का था मैं निपटा आया हूं पिताजी, आप आराम कीजिए। तो पिता बहुत ही ज्यादा खुश हुए, लेकिन दूसरे बेटे से वो नाराज हो गए, दुखी हो गए। मेरे प्रियजनों, क्यों नाराज हो गए, क्यों दुखी हुए? क्योंकि
उस बेटे ने जो दूसरी बार पिता गया था कि बेटा तुम चले जाओ, उसने कहा हाँ पिता मैं अभी जाता हूं, लेकिन वो खेत नहीं गया। पिता का दिल दुखी हुआ। लेकिन जो पहले के पास गए थे उसने कहा पिताजी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं खेत नहीं जाऊंगा। तो उस बात को लेकर पिता का थोड़ा समय दिल दुखी हुआ, लेकिन बाद में आज उस बेटे को, अभी उसी बेटे को देख रहे हैं जिसने इनकार किया था कि पिता मेरा दिल नहीं कर रहा। भले ही उस बेटे का, उस जवान का दिल नहीं कर रहा था, मन नहीं कर रहा था काम करने को, खेत जाने को, लेकिन उसने अपने पिता की मजबूरी को देखा, अपने पिता की जरूरत को देखा कि मेरा पिता अभी बीमार है, काम नहीं कर सकता, हाथ पांव काम नहीं कर रहे, तो मैं जाऊंगा। भले ही इस जवान का दिल नहीं कर रहा था काम करने को, भले ही खेत जाने को इसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी गए। क्यों? क्योंकि ये अपने पिता का आदर करते हैं मेरे प्रियजनों, सत्कार करते हैं, उनके आज्ञाकारी में हैं। तभी इस बच्चे ने सोचा कि मेरे पिता से काम नहीं हो रहा, तो मैं जाकर पिता का काम करूंगा। भले ही इनकार कर दिया, लेकिन खेत गए, काम किया अपने पिता का जो अधूरा पड़ा था। दूसरे बच्चे ने, जिसने कहा था कि हाँ पिता मैं अभी जाता हूं, वो नहीं गए। मेरे प्रियजनों, पिता का दिल दुखी हुआ इस बात से कि मेरे बेटे ने मुझे हाँ करके कि मैं जा रहा हूं पिताजी, लेकिन वो गया नहीं। लेकिन उस बच्चे ने, जिसने इनकार किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं, उसने सारा काम कर दिया। तो आज हम आपको भी यही बात बताना चाहते हैं कि आप इन दोनों पुत्रों में से कौन सा पुत्र बनना चाहेंगे? इनकार करके खेत जाने वाले, या फिर जाने के लिए कहकर ना जाने वाले? तो मेरे प्रियजनों, ये आप पर डिपेंड है। आप अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी मजबूरी को देखकर, भले ही आपका मन नहीं करता, आप काम करते हैं अपने पिता की, अपनी माँ की, अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की मदद करने के लिए जाते हैं, तो ये भला है मेरे प्रियजनों। आप घर में आराम करने के लिए नहीं, बल्कि खेतों में काम करने के लिए जाइए अपने पिता की जगह पर। इसीलिए परमेश्वर ने आपको आपके पिता और माता के जीवन में दिया है। आपके माता और पिता की आप पर उम्मीदें हैं। जब वो बुजुर्गताई में हैं तो आप पर उनकी आंखें हैं, आप ही पर उनकी दृष्टि है कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा, हमारी बेटी हमारे काम आएंगे। जब आप अपने पिता को, अपने माता को दुखी करते हैं कि मैं नहीं करूंगा, भले ही आपका मन नहीं करता, फिर भी आप करते हैं, तो अच्छा है। इनकार मत कीजिए। अभी आप ऐसा मत करना कि आप पहले इनकार कर दें कि भाई सुखविंदर ने हमें बताया था कि पहले इनकार कर दो बाद में जाओ। ऐसा नहीं। अगर आपको पता है मेरे पिता का, मेरे भाई का, मेरी बहन का, मेरे माता का सेहत में कोई गड़बड़ है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, काम पर नहीं जा रहे, तो उनकी जगह पर आप जाइए, मदद कीजिए, अपने भाइयों की मदद कीजिए, अपने पिता की। मेरे प्रियजनों, तो पवित्र वचनों में से इस वचन को हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा आपको बता दें, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कर रहा, ये आम संसारिक बातें ही हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में से भी हम इसको पहले पढ़ लेते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 28। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। प्रियजनों, पिता ने कहा, बेटा तुम आज दाख की बारी में, मान लीजिए आपके पास दाख की बारी नहीं है, आपके पास दाखों का, अंगूरों का बाग नहीं है, लेकिन आपके पास खेत हैं। तो आप इन बातों को गौर से सुने। एक बार फिर से हम इस वचन को पढ़ते हैं। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछताकर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी पिताजी, हाँ जाता हूँ, परंतु गया नहीं। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। पहले पुत्र ने, जिसने इनकार किया था कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं करता, उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, ना कि अपनी इच्छा को।
यीशु मसीह ने भी जब उसने सलीब पर जाना था, उसने अपनी इच्छा को नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा को आगे रखा। कहा, हे पिता, जे प्याला मुझसे टल जाए यदि तू चाहता है, लेकिन इच्छा मेरी नहीं बल्कि तेरी पूरी हो। वैसा ही अगर आपके जीवन में ऐसी बातें हैं तो मेरे प्रियजनों, आप इनकार करके भी अपने पिता की सेवा कीजिए। तो इसी में भलाई है। परमेश्वर के पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, आपके साथ बातों को, विचारों को बांटा था कि भला इसी में है कि अपने माता पिता की सेवा करो। परमेश्वर ने क्यों ऐसी बातों को बार बार कहा, इस अध्याय में भी हमको सीखने को मिलती हैं कि जिस बच्चे ने इनकार किया था, भले ही उसका मन नहीं कर रहा था, लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए वो खेत गए और उस सारे काम को निपटा दिया जिस काम के लिए पिता ने आज्ञा दी थी। तो मेरे प्रियजनों, जे आप पर डिपेंड है कि आप कौन सा पुत्र बनना चाहेंगे। पहले वाला जो इनकार किया कि मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन खेत में गया, काम किया, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, या फिर दूसरे वाला जो कहता है, हाँ पिता मैं अभी जाता हूं, लेकिन गया नहीं। तो मेरे प्रियजनों, मेरे भाइयों और बहनों, आपसे यही निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें और सीखें। परमेश्वर के वचन को सांसारिक बातों में ज्यादा उलझन में ना पड़े, जैसा आपका मन करे करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को जरूर ध्यान में रखिएगा। अपने माता पिता के बारे में क्या कहते हैं। भले ही आप अच्छे भले हैं, खेत में काम करते हैं, फिर भी आपसे निवेदन करते हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप अपने माता पिता का आदर करें। और भी बहुत सारी बातें एसएस टीवी के द्वारा, इस चैनल के माध्यम से हम बहुत कुछ आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो जरूर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ताकि जब भी हम नया वीडियो इस चैनल पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन, उसका संदेश आपके पास पहुंच जाए, ताकि आप सभी हर एक बात को सबसे पहले देख और सुन सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम आप सभी का फिर से धन्यवाद करते हैं जो आप हमारे हर एक प्रोग्राम को बड़े प्यार से, आनंद से देखते हैं। तो और ज्यादा हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी जरूरत हमें है और आपके द्वारा हम बहुत कुछ आपके सामने लेकर आएंगे। फिर से धन्यवाद करते हैं एसएस टीवी का, पूरी फैमिली का, पूरी टीम का और हमारे सभी देखने वाले श्रोताओं का। मैं सुखविंदर सिंह आप सभी का बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हम दोबारा फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। जय मसीह की सलाम।